Hello aspirant, this is Gaurav Tripathi and you're watching the Geography Today. एग्जामिनेशन प्रिपरेशन और रिजल्ट एक एस्पिरेंट के लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं, लेकिन जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो ऐसे में स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जब हम एक टर्म यूज़ करते हैं स्ट्रेटजी, तो उसकी मीनिंग क्या है? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स टू नो द कंप्लीट सिलेबस ऑफ योर एग्जामिनेशन। पहला स्टेप जो है कि आप अपने एग्जामिनेशन के कंप्लीट सिलेबस को जानें। दूसरा स्टेप, व्हेन वी से स्ट्रेटजी, it means to understand the pattern and the pattern and the status and the standard of your paper। यानी आप अपने पेपर के स्टैंडर्ड और उस पेपर के लेवल को जरूर जानें। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, व्हेन वी से स्ट्रेटजी, इट मींस द डिसिप्लिन एंड द रेगुलरिटी। इन स्टेप से होकर के आप अपनी सक्सेस को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। लेकिन जब एग्जामिनेशन में रिजल्ट और प्रिपरेशन का टाइम आता है तो एस्पिरेंट के सामने अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। और ऐसे में ज्योग्राफी, जितने भी सब एग्जामिनेशंस में जीएस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसमें ज्योग्राफी बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है, क्योंकि ज्योग्राफी सिर्फ ज्योग्राफी प्रिपेयर नहीं कराती है। जब हम ज्योग्राफी प्रिपेयर करते हैं तो ज्योग्राफी के साथ साथ वो इकोलॉजी एनवायरनमेंट भी हमें प्रिपेयर कराती है। ज्योग्राफी हमें करंट अफेयर्स के बहुत सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर कराती है, और साथ में ज्योग्राफी हमें ऐसे के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर करने में मदद करती है। लेकिन ज्योग्राफी को प्रिपेयर करना बहुत सारे एस्पिरेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, अनकंफर्टेबल होता है। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ज्योग्राफी बैकग्राउंड हाई स्कूल के बाद नहीं होता है। इंटरमीडिएट के बाद उनकी जो स्ट्रीम होती है वो चेंज हो जाती है। ऐसे में ज्योग्राफी ह्यूमैनिटीज़ और टेक्निकल दोनों सब तरह का सब्जेक्ट होने की वजह से उस पर कमांड कर पाना, उसके टॉपिक्स को प्रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जब हम स्मार्ट वर्क के साथ आगे बढ़ते हैं तो ज्योग्राफी को प्रिपेयर करना आसान हो जाता है। एग्जामिनेशन के दौरान जब एस्पिरेंट ये ठान लेता है कि इस टॉपिक को हमें किसी भी कीमत पर प्रिपेयर करना है, यानी एट एनी कॉस्ट, एट एनी लेवल, तो फिर वो स्मार्ट वर्क की जगह हार्ड वर्क की तरफ बढ़ जाता है। और एग्जामिनेशन को बीट करने के लिए हार्ड वर्क ही काफ़ी नहीं है। लेकिन जब हम स्मार्ट वर्क और स्मार्ट वर्क के साथ एक रेगुलरिटी और एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ते हैं तो एग्जामिनेशन में जो सब्जेक्ट हमें टफ लग रहा होता है, अनकंफर्टेबल लग रहा होता है, वो हमारे लिए आसान हो जाता है। ज्योग्राफी प्रिपेयर करते समय जब आप केवल हार्ड वर्क के साथ आगे बढ़ते हैं, स्मार्ट वर्क के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं, तो ये लेंदी हो जाता है, इसको कंसाइज करना मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन जब आप द ज्योग्राफी टुडे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ेंगे तो आपको ज्योग्राफी आसान लगने लगेगी। ज्योग्राफी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होंगे वो भी आपके कमांड में आने लगेंगे। हमारा जो गोल है कि आपको हम ज्योग्राफी प्रिपेयर कराएं, उसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ें जो आपके अनुसार हो। इट मीन्स कि सब्जेक्ट नॉट अकॉर्डिंग टू मी, सब्जेक्ट प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू यू, यानी आपके अनुसार विषय को प्रिपेयर कराना। क्योंकि अलग अलग एस्पिरेंट के साथ मुश्किलें होती हैं। ऐसे में जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो ज्योग्राफी को अलग अलग सेक्शंस में स्टडी करेंगे। ज्योग्राफी प्रिपेयर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने स्टार्ट में बात की वो है स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क में सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूजिंग ऑफ टूल्स। तो जब हम यूजिंग ऑफ टूल्स में मैप बेस्ड स्टडी करते हैं, यानी एटलस के साथ, मैप्स के साथ स्टडी करते हैं, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ये होता है कि आप काफ़ी लंबे समय तक कंटेंट को याद रख पाते हैं। यानी इट हेल्प्स टू मेक यू मेमोराइजिंग ऑल्सो। यानी जब हम ज्योग्राफी को मैप के थ्रू स्टडी करते हैं तो ज्योग्राफी तो मेमोराइजिंग होती ही है, बाकी दूसरे सब्जेक्ट को भी लंबे समय तक मेमोराइज करने के लिए हमारे पास प्लान और स्टडीज आती हैं कि कैसे हिस्ट्री को, कैसे पॉलिटी को, कैसे करंट अफेयर्स को और कैसे ऐसे को मैप के थ्रू याद रखा जा सके। जब हम ज्योग्राफी प्रिपेयर करते हैं तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये हम ज्योग्राफी थ्रू मैप के जरिए तैयार करेंगे। द ज्योग्राफी टुडे के इस प्लेटफॉर्म में हम आपके सब्जेक्ट को 3 अलग अलग स्टेप्स के थ्रू प्रिपेयर कराएंगे। स्टेप नंबर 1 कि हम आपको ज्योग्राफी इजी और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कोशिश करेंगे कि आपके लिए सब्जेक्ट इजी भी हो और इंटरेस्टिंग भी हो। दूसरा स्टेप होगा, जब आपके लिए सब्जेक्ट इजी होगा,
इंटरेस्टिंग होगा तो आपके लिए एग्जामिनेशन के पहले कंटेंट को प्रिपेयर करना आसान होगा और एग्जामिनेशन के दौरान जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आपके लिए आसान हो जाएंगे। और तीसरा स्टेप वो होगा कि हम आपको कैसे रेगुलर रख सकेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एस्पिरेंट प्रिपरेशन स्टार्ट तो करता है लेकिन स्टार्ट करने के बाद उसकी रेगुलरिटी ब्रेक हो जाती है। और रेगुलरिटी ब्रेक होने का जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है वो उसका होता है अनकंफर्टेबल होना सब्जेक्ट में, या सब्जेक्ट का उसके लिए बोरिंग होना। तो तीसरा और इम्पॉर्टेंट स्टेप हमारे लिए होता है कि आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करें ज्योग्राफी सब्जेक्ट की तो आप रेगुलर रहें, कभी ब्रेक ना हो। आपके सक्सेस के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। पहला डेडिकेशन, दूसरा डिसिप्लिन और तीसरा रेगुलरिटी। तो ज्योग्राफी के सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए तो ज्योग्राफी टुडे प्लेटफॉर्म इन 3 पिलर्स पे काम करता है, यानी डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड रेगुलरिटी। तो आज के इस इंट्रोडक्टिव वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि कैसे आप इस सब्जेक्ट को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रिपेयर करेंगे और आपके एग्जामिनेशन में जो सक्सेस होगी वो भी आसान होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। गुड बाय एंड गुड लक।